शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कल लेट नाइट आप सभी लोगों के समक्ष हमारी कंपनी का एक प्रोजेक्ट पोल स्टार, जिनकी जिम्मेदारी पे था कमलकांत जी के और मेरे बीच की बातचीत के अंश का पहला पार्ट मैंने कल आप लोगों के सामने रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आजकल काफ़ी तेजी से मैं इस पर काम कर रहा हूं कि 2020, 21, 22 या 2019 के अंत में की गई रजिस्ट्रियों के कस्टमर कहीं पर शोषित ना हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ अन्याय हो जाए। इस वजह से मैं लगातार लगा हूं, लेकिन जानकारी में ऐसी चीजें आ रही हैं कि जितने लोगों ने कंपनी के ऊपर आरोप लगाए, और जितने लोगों, क्या मैं आपको नाम लेकर बता देता हूं। आजकल एक नाम बड़ा चर्चे में आने जा रहा है बहुत जल्दी, उसका नाम है मृदुल त्रिपाठी। वो मृदुल त्रिपाठी जिसकी अपनी खुद की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं थी, और वो शाइन सिटी में बाबूगिरी करने के लिए तब आया था जब कंपनी की लायबिलिटी उतारने के अभियान को मैं शुरुआत देने जा रहा था। और वो बाबूगिरी मैं कहूंगा, क्योंकि वकालत तो उसको आती नहीं है, उस बाबूगिरी करने के लिए जब वो आया तो आने के बाद सबसे पहले उसने लाइन बिछाना शुरू कर दिया, खुद की कमीशन खोरी की, और उसने दलाली शुरू कर दी। कभी प्रेसिडेंट्स को ये कह करके कि तुम्हारा नाम एफआईआर में जा रहा है, बचाने के लिए पैसा चाहिए। कभी जा करके जांच अधिकारियों से ये कहना शुरू कर दिया कि फला फला का नाम डालो तो ये सब टाइट होंगे, तो पैसा मिलेगा। ये सब कुछ सामने आएगा, सब कुछ सामने आएगा। उसी मृदुल त्रिपाठी ने जा करके इन कमलकांत महोदय को यह डर दिखाया कि या तो तुम कंपनी के खिलाफ हो जाओ, अन्यथा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा और बहुत कुछ हो जाएगा। और सभी ने मिल करके, जितने भी विरोधी थे कंपनी के, सभी ने मिल करके ऐसे सभी लोगों से मुलाकातें करी, और इन लोगों की गलती कि उस डर के बारे में मुझे न बता करके ये लगे डराने उन लोगों को जो साइटों पे काम करते थे, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो प्रयागराज हो। हर जगह पर इन लोगों ने मिलकर वर्किंग करी और कंपनी के खिलाफ ये पूरा का पूरा कंपनी के जो प्रेसिडेंट्स थे उन्हें खड़ा किया, उनसे पैसे लिए, धन उगाही करी, और धन उगाही करके इन सब बेवकूफों का बहुत सही इस्तेमाल किया गया। और इस सही इस्तेमाल के बदौलत इन लोगों ने, सब ने मिल करके हजारों कस्टमर जिनकी रजिस्ट्री कराई गई, उनका पैसा, उनकी जमीन सब दांव पे लगा दी। मेरे मना करने के बाद भी मृदुल त्रिपाठी बार बार इस प्रोजेक्ट पे जाकर के प्रेसिडेंटों से मिलते थे, उनसे कमीशन वसूलते थे। और आज अगर ये सारे के सारे लोग सच में शाइन का नमक खाए हैं, चाहे वो कानपुर के लोग हों, चाहे वो बनारस के लोग हों, चाहे इलाहाबाद के लोग हों, चाहे लखनऊ के लोग हों, अगर सच में इन्होंने कंपनी का नमक खाया है और नमक हलाली आती है, इनके खून में नमक हलाली अगर जरा बाकी है, तो एक बार खुद अपने दिल पर हाथ रख करके ये सोचे और बताएं कि इन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए, कंपनी का पैसा मारने के लिए हजारों लोगों का पैसा, कैरियर, जिंदगी सब दांव पे लगा दिया था। इन्हें खुद फैसला करना चाहिए कि क्या इन्हें माफ कर देना चाहिए। इन्हें खुद फैसला करना चाहिए कि किस मुंह से इनको माफ करना चाहिए। इन्हें खुद फैसला करना चाहिए क्या माफी इनके लिए बनी है। आज इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसकी गर्दन शिकंजे में ना कसी हो। अगर कोई खाम ख्याली में बैठा हुआ है कि नहीं साहब हम पर कोई आंच नहीं गिरेगी, गलत है। वो चाहे प्रोजेक्ट छोटा हो, चाहे प्रोजेक्ट बड़ा हो, कस्टमर्स को आप ड्यूरिंग मुकदमा, ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसेस जब चल रहा था, प्रोसीडिंग चल रही थी, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, आपने जिस प्रकार से कस्टमर्स का दोहन किया है, आपके सिर्फ शब्द कह देने भर से कि हमने तो इनके कहने पे किया, उनके कहने पे किया, इससे निजात नहीं मिलने वाली है। या तो मुख्य आरोपी आप बनेंगे या सह आरोपी आप बनेंगे, लेकिन आरोपी आप बनेंगे, ये तय मान के चलिए। आप चाहे मुख्य आरोपी बने और चाहे सह आरोपी बने, इससे अपने आप को बचा ना पाएंगे। अब तक आप सबके ऊपर 1 कस्टमर, 2 कस्टमर, 3 कस्टमर, 5 कस्टमर ने एफआईआर करी, 10 ने एफआईआर करी, आपका नाम डाला, एज ए प्रेसिडेंट डाला। लेकिन अब जब कंप्लेंट पड़ेगी ना, 100 कस्टमर कंप्लेंट डालेगा, 200 कस्टमर कंप्लेंट डालेंगे।
आप अपने आप में एक कंपनी बन चुके हैं। आप जो अंजाम शाइन सिटी का हुआ था, जो अंजाम शाइन सिटी को झेलना पड़ा था, आप अपने आप में एक प्रोजेक्ट के मालिक और एक कंपनी के मालिक बन चुके हैं। उससे कम अंजाम आपका नहीं होगा। समय है अभी, समय रहते डिटेल दे दें। ज्यादा नवाबी, खलीफागिरी और चमचागिरी, इन सब चक्करों में पड़ना बंद करके उस शरण में जाइए जहां पर आप परमानेंट इलाज पा सकें। टेम्परेरी इलाज में अपने जख्म को आप नासूर ना बनाएं, नहीं तो आज जख्म का इलाज करना है, कल शरीर को हिस्सा काटना पड़ जाएगा जहां पर नासूर है। और यह तयशुदा बात है कि आप सब लोगों ने मिल करके शाइन सिटी के जख्म को नासूर और कैंसर बना दिया था। यह तो कस्टमर्स का विवेक था, हमारी सालों की गई ट्रेनिंग थी, लड़ने की क्षमता और कभी हार ना मानने की जिद थी, जो मैं लड़ गया और कस्टमर ने यकीन कर लिया और आज उसके नतीजे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके साथ इसका मात्र 1% भी हो गया तो आपका अंजाम क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर लीजिए। आप इसे ना चेतावनी समझिए, ना इसे आप किसी प्रकार की कोई धमकी समझिए। एक निवेदन समझ के चलिए कि अगर आपने साइट के ऊपर कस्टमर्स की रजिस्ट्रियां कराई हैं अक्टूबर 2019 से लेकर तब तक जब तक रजिस्ट्रियां चली हैं, तो सारा डेटा तैयार करना शुरू करके 25 तारीख के अंदर अंदर दी गई ईमेल आईडी पे भेज दीजिए। आप मुझसे संपर्क करेंगे कॉल पर तो मैं जरूर बात करूंगा, नहीं करेंगे तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। और मैं बाकायदा नाम लेकर के डेटा मैं खुद डाल दूंगा हर उस कस्टमर का कि आपका पोजीशन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आपके द्वारा जमा की गई लायबिलिटी, आपके द्वारा दिए गए पैसे बिल्कुल हमारे पास नहीं, इसलिए आपकी रजिस्ट्री अमान्य है। और रजिस्ट्री अगर अमान्य है, पोजीशन आपको नहीं मिल पा रहा, तो हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपकी रजिस्ट्री को मान्य भी करेंगे, पोजीशन भी दिलवाएंगे, उसे कानूनी दर्जा भी दिलवाएंगे, लेकिन शर्त इतनी है कि उस रजिस्ट्री के बिहाफ पर हुए अपने फ्रॉड, अपने छल को आप बाकायदा कंप्लेंट के तौर पे डालेंगे और कोर्ट के अंदर इन सारी चीजों को लाकर खड़ा किया जाएगा कि देख लीजिए, इन्हीं वजह से कंपनी को बदनाम किया गया, कंपनी को रोका गया। हमारे यहां का वो दोगला दलाल मृदुल त्रिपाठी, जो हमारी कंपनी का काम देखता था, हमारी कंपनी का वकालतनामा साइन कराए लोगों से मिला करता था, दिखाता था मैं जिम्मेदार हूं, वो जा करके लोगों से डेटा लेकर के किस प्रकार से कोर्ट के अंदर आकर के उसने खेल खेला है। बचेगा कोई नहीं, जेल सब जाएंगे, अंजाम को सब पहुंचेंगे। झूठ बोल बोल करके कोर्ट के अंदर इन लोगों ने साजिशी ली है ना, झूठ बोल बोल कर कोर्ट के अंदर इन लोगों ने सिक्योरिटी अपने लिए ली है, झूठ बोल बोल के कोर्ट के अंदर ये लोग हीरो बनते गए हैं। अंजाम पे सब पहुंचेंगे। एक कड़ी टूटी, एक कड़ी टूटी, चाहे लखनऊ से टूटी, चाहे कानपुर से टूटी, चाहे इलाहाबाद से टूटी, कहीं से भी कड़ी टूटी, सारी सारी चैन टूट जाएगी। यह मान के चलिए, आपने सारी चैन तोड़ी थी, राशिद नसीम की एक कड़ी जिंदा थी, और मैं सिर्फ एक कड़ी तोड़ूंगा और सारी चैन टूट कर आ जाएगी। और यह मैं आप सभी लोगों को आज शाम को भी बताऊंगा और अभी बता दे रहा हूं। एक एक शहर में एक एक आदमी के ऊपर मैंने बजट प्लान कर रखा है, उसकी हर एक जानकारी निकालने के लिए, उस इंफॉर्मेशन से 4 सालों में उसने किया क्या है, कहां कहां गया, किससे किससे मिला, किससे से बातें की, क्या क्या बातें करी, किससे ब्लैकमेल हुआ, किसको ब्लैकमेल किया, क्या उसने बनाया, क्या उसने कंपनी के खिलाफ किया। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर उसके खिलाफ कंप्लेन करने से लेकर के, उसे गिरफ्तार कराने से लेकर के, उसके खिलाफ मुकदमा लड़ने तक का मेरे पास बजट है। मैं बख्शूंगा किसी को नहीं। हां, एक सूरत है, अपनी की गई गलती को किस प्रकार से सही कर सकते हैं वो ये तय कर लें और उनका कस्टमर किसी प्रकार से नुकसान में ना जाए, ये साबित कर दें। वो माफी की जा सकती है, लेकिन तब जब कस्टमर माफ करेगा, अन्यथा तैयारी कर लें आप लोग। आज रात के बाद से वो सारी पोल खुलनी शुरू होंगी हर किसी की जो की गई है और जो किया आप लोगों ने।